हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आपको ब्राह्मण साहित्य के सभी पाठ बता दिए गए हैं, उसमें से दो पाठ बचे थे। आपको वेदांत तक अगले वीडियो में दे दिया गया था। आज चलते हैं, दो बचे थे, एक पुराण बचा था और एक महाकाव्य। ब्राह्मण साहित्य के दो पॉइंट बचे थे, एक पुराण और एक महाकाव्य। तो आइए मतलब जो है पुराण और महाकाव्य को देखते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य। तो अब चलते हैं अगर पुराण की तरफ। तो पुराण की अगर बात की जाए तो पुराण की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने। किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास ने किया था किसकी रचना? पुराण की रचना। और यह बात कहां पर पता चलती है? तो याद रखना, ये बात पता चलती है शिव पुराण में। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि पुराण की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने की थी। अगर हम पुराणों के संख्या की बात करें कि पुराण की संख्या कितनी है, तो याद रखना पुराण की संख्या कितनी है? 18। अब यहाँ पर रचयिता, अगर इनके रचयिता की बात, रचना अलग है और रचयिता अलग है। रचयिता की अगर बात की जाए तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा। किसके द्वारा? उग्रश्रवा द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पुराण के रचयिता कौन है, तो उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा उग्रश्रवा का। किसका मिलेगा? उग्रश्रवा का। अब आगे देखते हैं कि इसका विवरण जो है वो भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण, यानी पुराण में किसका विवरण है? तो याद रखेंगे भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण रखा गया। किसमें? पुराण में। उसके बाद है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो याद रखेंगे मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। तो याद रखना कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। और जो प्रमुख पुराण व उनसे संबंधित जो वंश है, यानी कहने का मतलब ये है कि पुराणों की संख्या होती है 18, लेकिन कुछ पुराण ऐसे हमारे हैं कि जिनसे संबंधित बहुत सारे पॉइंट हमें मिलेंगे। तो वो जो हैं प्रमुख पुराण, वो प्रमुख पुराण है। एक हमारा है विष्णु पुराण, दूसरा है मत्स्य पुराण और तीसरा हमारा है वायु पुराण। तो इन प्रमुख पुराणों को देखते हैं और इन पुराणों में किन वंशों की चर्चा की गई है उनको देखते हैं। तो जैसा कि पहला नंबर है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? तो मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। मौर्य वंश के बारे में बताया गया। अब दूसरा है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में क्या बताया गया है? आंध्र सातवाहन वंश तथा संग वंश। किसकी बात हो रही है? संग वंश, यानी आंध्र सातवाहन वंश तथा संग वंश की बात हो रही है। उसके बाद वायु पुराण में क्या है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश को देखा गया। यानी कुल मिला के हमें याद रखना है कि जो कुछ प्रमुख पुराण हैं उनसे संबंधित वंश हैं उनको हम देखेंगे, तो जैसा कि बताया गया। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि विष्णु पुराण में किस वंश को रखा गया है? तो उसमें से एक ऑप्शन रहेगा 4 में से मौर्य वंश। क्या रहेगा? मौर्य वंश। उसी प्रकार पूछेगा कि मत्स्य पुराण के अंतर्गत कौन सा वंश रखा गया है? तो सातवाहन वंश या तो संग वंश ऑप्शन में आपको मिलेगा। उसी प्रकार हमारा वायु पुराण है। फिर आगे देखते हैं पुराणों संबंधित इतनी सारी बातें थी। उसके बाद देखते हैं महाकाव्य। अगर महाकाव्य की बात की जाए तो वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य की उत्पत्ति होती है। यानी वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य की उत्पत्ति होती है और धार्मिक साहित्य में महाकाव्यों का वर्णन है। और महाकाव्यों का वर्णन है, अगर महाकाव्यों की संख्या पूछी जाए तो महाकाव्यों की संख्या होती है 8। कितने होती है? 8। अब महाकाव्य कितने होते हैं? 8। महाकाव्य की संख्या कितनी है? 8। उन 8 महाकाव्यों में जो सबसे प्रचलित महाकाव्य हैं वो ये हैं। एक हमारा है रामायण, दूसरा है महाभारत। एक हमारा रामायण और एक क्या है? महाभारत। आज सभी को पता है कि रामायण का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि रामायण की रचना किसने की थी। तो रामायण की रचना की थी महर्षि
वाल्मीकि ने। किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने। अगर महाभारत की बात की जाए तो महाभारत के रचयिता या लेखक कहा जाए तो इनके कौन थे? वेद व्यास जी। अगर 8 महाकाव्य की बात करें तो 8 महाकाव्य अभी हम आपको बता रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं, कुल कितने श्लोक हैं। तो अगर श्लोकों की बात करें तो महाभारत में कुल श्लोक हैं 1,00,000। कितने हैं? 1,00,000। तो 1,00,000 है, जिसके कारण यानी 1,00,000 मतलब जो है श्लोक होने के कारण इसका नाम सतसहस्त्र संहिता रखा गया है। क्या रखा गया है? सतसहस्त्र संहिता। तो सतसहस्त्र संहिता किसके नाम पे पड़ा? तो याद रखना कि महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में श्लोकों की संख्या है 1,00,000। कितनी है? 1,00,000। इसी 1,00,000 श्लोक के कारण इसका नाम क्या रखा गया है? सतसहस्त्र संहिता रखा गया, यानी इसका नाम सतसहस्त्र संहिता रखा गया। अब अगर हम थोड़े से महाकाव्यों की बात कर लें, इन दोनों से थोड़ा सा हटके, तो रामायण और महाभारत से हटके, तो महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक हमारा है, एक मिनट रफ कर दे रहे हैं इसको। एक हमारा है बुद्धचरित, जिसके लेखक हैं अश्वघोष जी। कौन है? अश्वघोष जी। दूसरा हमारा है कुमार संभव, जिसके लेखक हैं कालिदास जी। अगला है शिशुपाल वंश, जिसके लेखक हैं माघ जी। अगला है रघुवंशम, जिसके लेखक हैं कालिदास जी। अगला है किरातार्जुनीयम, जिसके लेखक हैं भारवी जी। कौन है? भारवी जी। अगला जो लास्ट है वो है नैषधीय। क्या है? नैषधीय चरित, और जिसके लेखक हैं श्रीहर्ष जी। क्या है? श्रीहर्ष जी। तो ये हमारे महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत को छोड़कर। तो रामायण और महाभारत को छोड़कर हमारे इतने महाकाव्य हैं। तो कुल अगर महाकाव्य की संख्या देखी जाए तो कितनी होती है? 8। यानी महाकाव्य कितने हैं? और 8। और 8 महाकाव्यों में कौन कौन हो जाएगा? एक रामायण है, फिर महाभारत है, बुद्ध चरित है, कुमार संभव है, शिशुपाल वंश है, रघुवंशम है, किरातार्जुनीयम है, नैषधीयम चरित है, जिसके लेखक आपको ये बारी बारी से आपके बता दिए गए हैं। अब ये हमारा जो ब्राह्मण साहित्य था ये हमारा समाप्त होता है। तो जैसे ही ब्राह्मण साहित्य समाप्त होता है तैसे ही आपका एक साहित्य और शुरू हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य का मतलब क्या हुआ? तो देखो दोनों में पहले अंतर समझ लीजिए, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का मतलब हुआ ये कि ब्राह्मण की देखरेख या ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया हो, या ब्राह्मणों की देखरेख में लिखा गया जो साहित्य हो उसे क्या बोलते हैं? ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मणोत्तर साहित्य का मतलब हुआ कि ब्राह्मणों के देखरेख में ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य का मतलब ये हुआ। उसके बाद देखते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य में जो सबसे पहला नंबर है वो है बौद्ध साहित्य का। तो बौद्ध साहित्य में देखते हैं कि किसमें इसके अंतर्गत क्या था क्या है। तो बौद्ध साहित्य में देखा जाए तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, सबसे पहला यही क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है? तो याद रखेंगे त्रिपिटक। क्या याद रखेंगे? त्रिपिटक। जो त्रिपिटक है वो हमारा सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, जो कि किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा के अंतर्गत लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि
कि सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए पाली भाषा। किस भाषा में? पाली भाषा में। अन्य नाम, अगर हम त्रिपिटक के अन्य नाम की बात करें तो त्रिपिटक को सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, यानी इनको हम 3-4 नाम से हम त्रिपिटक को बुला सकते हैं। तो याद रखना त्रिपिटक के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म और अभिधम्म पिटक। अगर हम सुत्त पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म में सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म में इनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे इनसाइक्लोपीडिया के नाम से। किस नाम से? इनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है कि दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीपवंश से किस कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मौर्यकालीन इतिहास की। अब आगे देखते हैं जैन साहित्य। दूसरे नंबर पे क्या आता है? जैन साहित्य, जो कि ब्राह्मणों द्वारा नहीं लिखा गया है। तो जैन साहित्य की अगर बात करें तो जैन साहित्य में पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। क्या कहते हैं? आगम। तो जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। प्रारंभिक इतिहास, यानी प्रारंभिक अगर इतिहास बात करें तो जैन साहित्य का सबसे प्रारंभिक इतिहास कौन था? कल्पसूत्र। क्या याद रखेंगे? कल्पसूत्र, जिसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। तो याद रखना जैन साहित्य का सबसे प्रारंभिक इतिहास क्या था?